हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका चाहता दोस्त मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान, उर्फ साहिल सर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश की बात करेंगे कि हम जो डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं वो किस तरह से हम आसानी से बोल पाएँ। देखो, कोई सी भी भाषा हो, भाषा में दो तरह के वाक्य होते हैं, एक एक्शन और दूसरे नो एक्शन। एक्शन क्या होती हैं? जो हम हमारी दिनचर्या में छोटे मोटे काम करते हैं उन्हें ही एक्शन कहा गया है। जैसे कॉलेज जाना, अखबार पढ़ना, चाय पीना, मैच देखना, पानी पीना। ये जो छोटे मोटे काम हम हमारे दिनचर्या में करते हैं, डे टू डे लाइफ में करते हैं, इनको ही एक्शन बोला गया है। और नो एक्शन के वाक्य क्या होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्शन वाले वाक्यों की। तो जैसे एक काम है कॉलेज जाना, बिल्कुल आसान है, कॉलेज जाना। ये क्या है? काम है कॉलेज जाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गो टू कॉलेज। जी हाँ, इंग्लिश में कहते हैं गो टू कॉलेज, GO गो, TO टू, COLLEGE कॉलेज, गो टू कॉलेज यानी कि कॉलेज जाना। यदि कोई ये कहता है कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक काम की बात हो रही है। व्यक्ति पहले या स्टूडेंट पहले घर पर था और फिर अब वो कॉलेज के लिए गया है, तो एक जगह से दूसरी जगह गया है। तो काम की बात है कि उसने कोई ना कोई काम किया है। क्या काम किया है? कॉलेज जाने का काम किया है। तो ये जो कॉलेज जाना है, जिसको बोलते हैं गो टू कॉलेज, ये क्या है? ये एक एक्शन है। ऐसे ही गिटार बजाना, तो गिटार बजाना ये भी एक काम है। तो गिटार बजाना की अंग्रेजी क्या है? किसी भी वाद्य यंत्र को बजाना, इसको बोला गया है प्ले, PLAY, प्ले मीन्स बजाना। आप ध्यान देंगे कि जो भी कोई ऑडियो मशीन होती है, वही मशीन जिस पर हम गाने वाने सुनते हैं, मशीन, डेक मशीन बोलिए, स्टीरियो सिस्टम बोलिए, LCD बोलिए, DVD बोलिए, या फिर टीवी है, या फिर और बहुत सारे जो चीज़ें, मशीनें हैं। तो उन जहाँ से हम ऑन करते हैं, जहाँ से हम शुरू करते हैं, उसके ऊपर प्ले, उस बटन पर प्ले लिखा होता है, PLAY, प्ले। तो प्ले का मतलब बजाना। अब गिटार बजाना, प्ले गिटार। तो इस तरह से गिटार बजाना क्या बना? प्ले गिटार। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं गिटार बजाता हूँ, तो मतलब गिटार बजाना क्या है? एक काम है, वो इस काम को करता है। तो ऐसे ही एक एक्शन है, जो छोटे मोटे पौधे होते हैं इनको पानी देना। हम डे टू डे लाइफ में, हम रोज़मर्रा जीवन में इस काम को करते हैं, जिसको बोला गया भाई वो क्या कर रहा है, वो पौधों को पानी दे रहा है। तो पानी देना ये भी एक एक्शन है। और पानी किसको देना? पौधों को। तो पौधों को पानी देना, इसकी इंग्लिश होती है वाटर द प्लांट्स। प्लांट्स बोलते हैं छोटे मोटे जो पौधे होते हैं उनको प्लांट्स। बड़े होकर तो वो पेड़ बन जाते हैं, वो ट्रीज बन जाते हैं, ट्रीज।
तो जो छोटे मोटे पौधे हैं उनको बोला गया प्लांट्स। अब पानी देना यानी कि वाटर द प्लांट्स, छोटे मोटे पौधों को पानी देना, ये क्या है? ये भी एक एक्शन है। WATER वाटर, THE द, PLANTS प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। अगर कोई कहता है कि मैं पौधों को पानी देता हूँ, इट मीन्स कि वो पौधों को पानी देने वाला काम करता है। तो ये जो छोटे मोटे कार्य हम जो डे टू डे लाइफ में करते हैं, इन्हीं को ही एक्शन कहा गया है। जैसे कि अखबार पढ़ना क्या होता है? रीड न्यूज़पेपर। रीड मतलब पढ़ना, और क्या पढ़ना? अखबार, न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर। और ऐसे ही चाय पीना क्या हुआ? टेक टी। देखिए TAKE टेक, और TEA टेक टी मतलब चाय पीना। किसी भी कोई भी चीज़ जब हम मुंह में रखते हैं और वो चीज़ अंदर चली जाए, उसको इंग्लिश में कहा गया है टेक, TAKE टेक। ऐसे ही यदि मैंने मुंह में पानी गिलास से मैंने डाला और पानी अंदर गया, तो पानी की इंग्लिश क्या है? वाटर। तो ये बन जाएगा टेक वाटर। पानी पीना क्या बना? टेक वाटर। दूध पीना, बस टेक के पीछे उसको लगा दीजिए जो चीज़ आप खा पी रहे हैं। तो दूध पीना, दूध की इंग्लिश मिल्क, तो दूध पीना बना टेक मिल्क। चाय पीना, टेक टी। पानी पीना, टेक वाटर। लंच करना, लंच यदि हम लंच खाते हैं या ऐसे बोलते हैं भी लंच कर लो, तो लंच करना बना टेक लंच। शाम का भोजन, डिनर, तो शाम का भोजन करना टेक डिनर। सुबह का जो हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता की इंग्लिश क्या है? ब्रेकफास्ट। फास्ट नहीं है। हम दोस्तों क्या करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में हम वोकेबलरी जो हमारी शब्दावली है, हम उसको तो डेवलप करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हमारे जो उच्चारण हैं, उच्चारण की इंग्लिश है प्रोनाउंसिएशन। जो हमारे प्रोनाउंसिएशन है, हम उनको भी सही करेंगे। तो ये जो सुबह का नाश्ता है, ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, इसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोला? ब्रेकफास्ट। देखिए FAST फास्ट, इसको बोलते हैं फास्ट। FAST फास्ट। लेकिन ये फास्ट जब किसी शब्द के पीछे जुड़ जाए, जैसे यहाँ पर ब्रेक के पीछे जुड़ा हुआ है, तो फिर ये ब्रेकफास्ट नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा ब्रेकफास्ट। क्या बोला जाएगा? ब्रेकफास्ट। तो ये क्या है? ये हमारे उच्चारण पर काम हो रहा है, ये हमारे प्रोनाउंसिएशन पर काम हो रहा है, क्योंकि हम आपकी वोकेबलरी पर काम करते हैं, हम आपके प्रोनाउंसिएशन पर काम करते हैं, हम और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम करते हैं। तो ऐसे ही नाश्ता करना क्या बना? टेक ब्रेकफास्ट। डिनर करना टेक डिनर। लंच करना टेक लंच। चाय पीना टेक टी। दूध पीना टेक मिल्क। ऐसे ही दवाई खाना टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। तो ये किसी भी चीज़ को खाना या पीना, जो भी चीज़ मैंने अपने मुंह के अंदर रखी और वो चीज़ नीचे चली गई, तो इसको बोलते हैं टेक। मैंगो खाना टेक मैंगो। बनाना खाना, बनाना मतलब केला, केला खाना
टेक बनाना। तो ये जो छोटे मोटे काम हैं, इन्हीं को बोला गया है एक्शन, जो हम डे टू डे लाइफ में हम लगभग डेली से करते रहते हैं। और ये एक्शंस जो हैं, मैं फिर दोहराऊं एक बार, जैसे कि गिटार बजाना, प्ले गिटार, छोटे मोटे पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट्स, अखबार पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर, कॉलेज जाना, गुड कॉलेज, चाय पीना, टेक टी, कार चलाना, ड्राइव कार, कंप्यूटर चलाना, क्या कह रहा हूँ मैं, कंप्यूटर चलाना, ये भी एक काम है। ठीक है भाई, वो कंप्यूटर चलाता है, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, तुम कंप्यूटर चलाते हो, ये भी एक काम है, ये भी एक एक्शन है। कंप्यूटर चलाना की इंग्लिश क्या होती है? कंप्यूटर की इंग्लिश कंप्यूटर होती है, हम जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर चलाना, सोच रहे होंगे कि चलाना, कंप्यूटर चलाना की इंग्लिश क्या होती है? चलाना मतलब मैंने हिंदी देखी, और हिंदी का मतलब ड्राइव मतलब चलाना, तो ड्राइव कंप्यूटर नहीं हो सकता, ड्राइव कार होता है, ड्राइव कंप्यूटर कैसे हो जाएगा? तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हिंदी देखकर कभी इंग्लिश नहीं बोलते। इंग्लिश की अपनी एक आइडेंटिटी है, हम इंग्लिश में महसूस करते हैं तो ही हम इंग्लिश बोलते हैं। तो कंप्यूटर चलाना क्या बना? ऑपरेट कंप्यूटर। क्या कहा मैंने? ऑपरेट कंप्यूटर। दोस्तों, किसी भी मशीन को चलाना होता है ऑपरेट, किसी भी मशीन को चलाना होता है ऑपरेट, OPERATE, ऑपरेट। तभी ये फैक्ट्रियों में, मिल्स में जो मजदूर फैक्ट्रियों को चलाते हैं उनको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर, ये कौन है? ऑपरेटर, चलाने वाला है। तो ऐसे ही कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर भी एक मशीन है, इसको चलाना, कंप्यूटर को चलाना होता है ऑपरेट कंप्यूटर। क्या हुआ? ऑपरेट कंप्यूटर। तो देखिए, बहुत सारे आपको मैंने एक्शन बता दिए हैं, बहुत सारे काम बता दिए हैं, और ये जो छोटे मोटे काम हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, इनको ही एक्शन कहा गया है। एक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, चाहे वो, और हमारी भाषा में, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, इट डजंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इंग्लिश हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, बंगाली हो, चाइनीज़ हो, लेकिन कोई सी भी भाषा हो, इंसान काम तो करेगा। उन कामों को बोला गया एक्शंस। तो एक्शंस की बात करेंगे हम, और आगे इसको थोड़ा पढ़ेंगे। स्माइल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। स्माइल बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है और हमारे समझ भी ज़्यादा आता है। खैर, एनीवे, लेट्स स्टार्ट। आइए शुरुआत करते हैं। तो इंसान जब भी बोलता है, कब बोलता है? बोलने से पहले उसके माइंड में विचार आते हैं, और जब विचार आते हैं तो फिर उन विचारों को वो बाहर प्रकट करता है, और जो विचारों को बाहर प्रकट करता है, अंदर हमारे विचार उठते हैं और फिर वो बाहर प्रकट होते हैं। इसे वो कहते हैं फूड फॉर थॉट। मतलब शब्द क्या है? ये शब्द जो हैं, ये विचारों का भोजन है। नहीं समझे? समझ जाओगे, इट विल टेक टाइम, इसके लिए समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। शब्द जो हैं ये हमारे विचारों का भोजन है। यदि आप रेगुलर हमारी क्लास को सुनेंगे, बीच बीच में हम क्लासेस बनाते रहेंगे, अगर आप रेगुलर सुनेंगे तो फिर पिछली क्लास को सुनेंगे, और फिर आगे वो धीरे धीरे चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। तो जो विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं उसको बाहर शब्दों का रूप देना, यही लैंग्वेज है।
तो जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। हम चीज़ों को देखते हैं तो विचार आते हैं। और किसी के हम गए, मान लीजिए किसी के ऑफिस गए, हम किसी भी के ऑफिस अगर मैं जाता हूँ और मैं ऑफिस गया, वहाँ जाकर मैं अंदर बैठता हूँ तो बहुत सारे विचार मेरे दिल में आते हैं, बहुत सारे। तो विचार कैसे आते हैं? जब हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं तो विचार आते हैं। जी हाँ, फिर सुनिए, विचार कब आते हैं? जब हम हमारे चारों ओर की चीज़ों को देखते हैं तो विचार आते हैं। देखिए, आप यहाँ पर बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आप किसी के ऑफिस गए तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं, लेकिन ऑफिस में एंट्री करने से पहले आपने देखा कि बाहर कार खड़ी है, ऑफिस के बाहर कार खड़ी है। और जैसे ही आप जिन सर से मिलने, जिन साहब से मिलने आप ऑफिस गए, तो आप ऑफिस जाते हैं तो कार को देखते ही एक आपके मन में विचार आता है। विचार ये आता है कि ये जो कार चलाने का काम है, जी हाँ, कार चलाने का काम, कार चलाने का काम इंग्लिश क्या है? ड्राइव कार। ये जो कार चलाने का काम है, ये जो सर हैं ये करते हैं मतलब आज से पहले कई बार सर ने अपने जीवन में कार चलाई, अब भी चलाते हैं और आने वाले टाइम में भी संभवतः चलाएंगे। यानी कि कार आज से पहले सर ने कई बार अपने जीवन में चलाई, अब भी चलाते हैं और आने वाले समय में भी चलाएंगे। मतलब कार चलाने का काम सर करते हैं। कार चलाने का काम सर की जिंदगी में शामिल है। कार चलाने का काम सर की लाइफ में शामिल है। लाइफ में शामिल है मतलब इन लाइफ। आप ये विचार बना लेते हैं कि कार चलाने का काम आज से पहले सर ने कई बार किया होगा, अब भी करते हैं और संभवतः आने वाले समय में भी करेंगे। यानी कि कार चलाने का काम, जिसकी अंग्रेजी है ड्राइव कार, ये आज से पहले सर ने कई बार किया, अब भी करते हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। तो ये जो विचार आपके मन में बना, वो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपके लिए है यू। तो आप विचार बनाते हैं यू और फिर उस काम को लगा दो जो आपने विचार बनाया है कि सर की लाइफ में शामिल है। तो आप मन में ये विचार बनाते हैं यू ड्राइव कार। क्या विचार बनाते हैं मन में? आप मन में विचार बनाते हैं यू ड्राइव कार। लेकिन ये तो आपका विचार है, लेकिन अब ये तो आपका मन का विचार है। क्या ये सही है? क्या 100% सही है कि आपने जो विचार बनाया है कि भाई सर आप कार चलाते हो, यू ड्राइव कार, और सर कार चलाते ही हैं, सर की लाइफ में शामिल है, ये कहीं ना कहीं गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है कार सर ने कभी कार नहीं चलाई हो, वो जो कार बाहर खड़ी है वो तो उनके पापा की हो, वो चलाते हों, या किसी उनके मित्र की हो, सर नहीं हो सकता ना भी चलाते हों। लेकिन चूंकि उनके ऑफिस के बाहर कार खड़ी है, सर सामने बैठे हैं, तो एक जो आपने विचार बनाया है कि विचार क्या बनाया है? यू ड्राइव कार, यानी कि आप कार चलाते हैं या आपकी लाइफ में शामिल है। ये विचार आपका 90% तो सही है, 90-95% सही है, बहुत ज़्यादा सही है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डाउट है और उस डाउट को आप क्लियर करना चाहते हैं। आप उनसे पूछ लें कि ये काम आपकी लाइफ में शामिल है या नहीं, और सर जो हैं या तो वो यस बोलें या फिर नो बोलें। वैसे लगभग वो यस ही बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे? जब आप पूछेंगे।
तो ही तो बोलेंगे। ऐसे अपने आप थोड़ी बताएंगे कि आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूँ। अपने आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे पागल है, अपने आप बोल रहा है। आपको पूछना पड़ेगा ना। तो कुछ नहीं, आप कंफर्म कर लीजिए उनसे कंफर्म कैसे करेंगे? ये जो विचार है ना, यू ड्राइव कार आपने बनाया है, इससे पहले कंफर्म करने के लिए लाइफ का जो विचार होता है, जो आपने विचार ये बनाया है कि ये काम आपकी लाइफ में शामिल है, लाइफ का जो विचार होता है उसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा छोटा सा शब्द है जिसको बोलते हैं डू। क्या बोलते हैं? डू। यदि हमें सामने वाले की लाइफ के विचार को कंफर्म करना है तो हमारे पास एक छोटा सा शब्द है जिसको बोलते हैं डू। उस डू को आगे लगा दीजिए, आगे DO, डू। और वो जो यू ड्राइव कार है ना, उसके आगे लगा के कंफर्म कर लीजिए, डू यू ड्राइव कार? जी हाँ। क्या पूछा आपने? डू यू ड्राइव कार? डू यू ड्राइव कार? लगना चाहिए कि आप कंफर्म कर रहे हैं। ऐसे नहीं, डू यू ड्राइव कार, डू यू ड्राइव कार, ऐसे मत बोलना। आपका चेहरा बोलना चाहिए, आपके चेहरे पर अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। आप लगे कि आप पूछ रहे हो डू यू ड्राइव कार? क्या पूछा? डू यू ड्राइव कार? और सर ने बोला यस आई ड्राइव कार। सर ने मान लिया कि हाँ, मैं कार चलाता हूँ। कार चलाने का काम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कार चलाने का काम मैंने आज से पहले कई बार किया, अब भी करता हूँ और आने वाले समय में भी करूँगा। सर ने मान लिया आई ड्राइव कार। आपने क्या पूछा था? डू यू ड्राइव कार? और सर का आंसर यस आई ड्राइव कार। और जैसे ही सर ने बोला आई ड्राइव कार तो आप चुप नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिए, आपको चुप नहीं रहना है, आपको तुरंत रिएक्शन देना है। ओह, यू ड्राइव कार? अच्छा, तुम कार चलाते हो? ओह, यू ड्राइव कार? ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ ए मस्ट, बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। आपने कन्फर्म किया, आपने पूछा डू यू ड्राइव कार? और सर ने कहा यस आई ड्राइव कार, और अब आप चुप बैठे। उन्होंने बोल दिया हाँ मैं कार चलाता हूँ, यस आई ड्राइव कार, और आप कुछ नहीं बोले, आप चुप बैठे हैं, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो सर को ये लगेगा कि उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगी। इसलिए सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि मैं आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, मैं आपके बीच रुचि ले रहा हूँ, हमें रिएक्शन देना पड़ता है। ओह यू ड्राइव कार, हिंदी में भी कहते हैं। हिंदी में तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा देते हैं। और भाई क्या कर रहे हो? बोले कमरा साफ कर रहा हूँ। अच्छा कमरा साफ कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो भाई? कॉलेज जा रहा हूँ। अच्छा कॉलेज जा रहा है, तो ये तो मैंने बोला ना, अच्छा कॉलेज जा रहा है, अच्छा कमरा साफ कर रहा है। भाई तुम दिल्ली जाओगे? हाँ जाऊँगा। अच्छा तुम दिल्ली जाओगे? यही तो रिएक्शन है। सवाल आपने पूछा, जवाब उसने दिया, फिर रिएक्शन आपने दिया। कोई भी अगर अपने विचार रखता है तो रिएक्शन देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ए मस्ट, इट इज़ ए मस्ट, बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन देने से सामने वाले को पता चलता है कि आप उनकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं,
आप उनकी बातों में रुचि ले रहे हैं। और यदि आप उन्हें ये दिखा पाते हैं कि मैं आपकी बातों में रुचि ले रहा हूँ, इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो इससे रिलेशंस बढ़ते हैं, इससे हम आगे की बातें कर सकते हैं। जो बात हम करने गए थे, जिस विषय में हम बात करने गए थे, ये तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, इट्स नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, ये तो सादा कॉन्वर्सेशन है। आप वहाँ उनके ऑफिस में कोई सादा कॉन्वर्सेशन करने नहीं गए, आप वहाँ किसी अहम विशेष मुद्दे पर बात करने गए हैं। चाहे आप एजुकेशन के बारे में बात करने गए हैं, चाहे आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करने गए हैं, चाहे आप बिजनेस के बारे में बात करने गए हैं, चाहे आप कोई पैसों के लेन देन के बारे में बात करने गए हैं, चाहे आप कोई संबंध बनाने के लिए या कोई रिश्ता नाता बनाने के लिए बात करने गए हैं, जो भी हो वो बात तो आप बाद में करेंगे, पहले आप थोड़ा और बातें करेंगे, थोड़ा और बातें करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी भी लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो होता है छोटी छोटी बातों से हम स्टार्ट करें। मुद्दे की बात तो हम बाद में करेंगे, छोटी छोटी बातों से हम स्टार्ट करें, हम थोड़ा उसको तैयार करें, फिर हम बड़ी बातें हम फिर करेंगे। डायरेक्ट मुद्दे की बात आप नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप लेन देन की बात नहीं कर सकते। लोग असभ्य कहेंगे, लोग कहेंगे ये तो अपने मतलब के लिए आया है। पहले हाल चाल पूछते हैं, और भी क्या हाल है, हाउ आर यू, हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, आप कैसे हो, आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ, और भाई जीवन कैसे चल रहा है, और बालक बच्चे कैसे हैं, और बढ़िया, और बिजनेस कैसे चल रहा है, और तबीयत ठीक है। ये सारी बातें करते हैं, उसके बाद हम मुद्दे की बात करते हैं, हम टॉपिक की बात बाद में करते हैं। ये जो हम पहले मैंने छोटी छोटी बातें की, इन्हें बोलते हैं हाउ टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें, शुरुआत यहाँ से करें। बाद में तो हम ईरान और अमेरिका में जो युद्ध हो रहा है उसकी बात करेंगे। बाद में तो हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। बाद में तो हम ये बातें करेंगे कि देश के अंदर क्या क्या मतलब गलत हो रहा है। लेकिन पहले साधारण बातें करिए आप। तो साधारण बातें करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप आसपास की चीज़ें देखिए, और आसपास की चीज़ें देखकर आप आसपास की चीज़ों से सामान्य वार्तालाप निकालिए। कार देखिए तो कार के बारे में पूछ लो, अरे कार चलाते हो सर, डू यू ड्राइव कार? सर ने बोला यस आई ड्राइव कार, हाँ कार चलाता हूँ मैं। और तुरंत रिएक्शन दीजिए, ओह यू ड्राइव कार। इस तरह बातें होती है। ऐसे ही जैसे गिटार, तो गिटार बजाना क्या हुआ, अभी बताया था ना, प्ले गिटार, PLAY प्ले, गिटार GUITAR गिटार, प्ले गिटार। तो ये विचार आप किसी मित्र के घर गए है ना, तो मित्र तो आपका है, आप उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन आज मित्र नहीं मिला, उनकी सिस्टर मिली है, आपके फ्रेंड की सिस्टर मिली है, तो आपने कहा मतलब कहाँ है वो, रवि कहाँ है? उन्होंने कहा भाई वो तो गया हुआ है मार्केट, आता होगा 10-15 मिनट में, बैठिए, हैव ए सीट प्लीज़। आपने बोला थैंक यू सो मच। तो क्या आप मित्र की सिस्टर से बातें नहीं करेंगे? करेंगे ना, बातें तो करेंगे। तो क्या बात, ये चुपचाप बैठे रहोगे? हाँ, एक तरीका है, अगर अखबार पढ़ा है तो चुपचाप अखबार को उठाओ और पढ़ने लग जाओ, या फिर आप उनसे बातें करिए। क्या बातें करिए? जनरल बातें करिए, कॉमन बातें करिए। सामने गिटार है, गिटार लटक रही है, तो यहीं से विचार निकाल लो। गिटार बजाना क्या है, प्ले गिटार। क्या है, प्ले गिटार। तो बिल्कुल यहीं से विचार निकाल लो, उन्हीं से पूछ लो, अच्छा आप गिटार बजाती हो?
डू यू प्ले गिटार? डू यू प्ले गिटार? बजाए नहीं बजाए आपको उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी देर टाइम पास करना है, आपको बातचीत करनी है। बातचीत करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे तो धीरे धीरे गंभीर बातें भी करेंगे, मुद्दे की बात करेंगे, आपका फ्रेंड भी आ जाएगा, रिलेशंस बढ़ते हैं, दोस्ती बढ़ती है। लेकिन स्टार्टिंग साधारण बातों से होती है। तो उनसे पूछेंगे डू यू प्ले गिटार? अगर वो गिटार बजाने का काम करती हैं, आज से पहले उन्होंने कई बार किया, अब भी इस काम को करती हैं और आने वाले समय में भी करेंगी, तो वो कह सकती हैं यस आई प्ले गिटार। और जैसे ही वो कहें तुरंत रिएक्शन दीजिए, ओ यू प्ले गिटार? अच्छा, तुम गिटार बजाती हो? इट साउंड्स गुड। अच्छी बात है। इट साउंड्स गुड। अच्छी बात है। तो ये तरीका है। दिस इज द वे ऑफ स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन। एंड बाद में हम और बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ऐसे कॉलेज जाना, गुड कॉलेज। कॉलेज जाना, गुड कॉलेज। यदि किसी स्टूडेंट से के पास हम गए, स्टूडेंट से हम ये बातें स्टार्ट कर सकते हैं, अभी कॉलेज जाते हो? बड़ी बातें तो हम समय आने पर करेंगे। स्टूडेंट से स्टूडेंट्स जैसी बातें करेंगे हम। डू यू गो टू कॉलेज? कॉलेज जाने का काम आपकी लाइफ में शामिल है? डू यू गो टू कॉलेज? लाइफ में शामिल क्या होता है? जिस काम को आज से पहले मैंने कई बार किया, अब भी करता हूँ और संभवतः आने वाले समय में भी करूँगा, तो वो काम मेरी लाइफ में शामिल हो जाता है। सामने वाले से पूछना है भाई तुम कॉलेज जाते हो? डू यू गो टू कॉलेज? वो बोलते हैं यस आई गो टू कॉलेज। तुरंत रिएक्शन दीजिए, ओ यू गो टू कॉलेज? इट इज अ मस्ट। इट साउंड्स गुड। जरूरी है, अच्छी बात है। ऐसे ही जरूरी नहीं कि आप ऑफिस में हैं, जरूरी नहीं कि आप रूम में हैं, बाहर खड़े हैं, है ना? तो आपने देखा कि कोई गार्डनर है, कोई माली है, वो पौधों को पानी दे रहा है। आप टहल रहे हैं अपने दोस्त के साथ या जिनसे मिलने गए हैं उनके साथ, वो उनके घर में पानी दे रहा है, तो आप उनसे बातें कर सकते हैं अपने दोस्त से, भाई तुम पौधों को तुम भी पानी देते हो? पानी देते हो तो पानी देते हो, वाटर द प्लांट्स। देना, हिंदी कभी मत देखना। देना की अंग्रेजी क्या होती है? गिव वाटर नहीं होता, वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी देना। तो उनसे पूछ लीजिए भाई तुम छोटे मोटे पौधों को पानी देते हो? मतलब आज तो नहीं, ठीक है, आज तो माली काम कर रहा है, तुम भी कभी करते हो? तुम भी छोटे मोटे पौधों को पानी देते हो? ठीक है, आज नहीं कर रहे लेकिन कभी तो करते होगे ना। तो सवाल पूछिए लाइफ का, डू यू वाटर द प्लांट्स? डू यू वाटर द प्लांट्स? वो बोलेंगे यस आई वाटर द प्लांट्स। ओ यू वाटर द प्लांट्स? इट साउंड्स गुड। अच्छी बात है। इट इज अ मस्ट। आई ऑल्सो वाटर द प्लांट्स। मैं भी छोटे मोटे पौधों को पानी देता हूँ। आई ऑल्सो वाटर द प्लांट्स। मैं भी पौधों को पानी देता हूँ। तो ये जो हमारे डे टू डे लाइफ का जो कॉन्वर्सेशन है, इस तरीके से होता है। हम छोटी छोटी बातों से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम इंग्लिश सीखते हैं। अखबार पढ़ना, डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रीड न्यूज़पेपर। ओह यू रीड न्यूज़पेपर। ओह यू रीड न्यूज़पेपर। अच्छा, चाय पीते हो?
स्टार्ट करना है मुझे तो। टहल रहे हैं, घूम रहे हैं दोस्त के साथ, कोई नए आदमी के साथ, चाय सामने होटल आ गया, तो पूछ लूँगा भाई चाय पीते हो? पीते हो तो चलो चाय पी लेते हैं। पूछो भाई, पहले पूछ लो, कभी पीता ही ना हो तो, क्या पता वो कॉफ़ी पीता हो, क्या पता वो दूध पीता हो। पूछोगे तो ही तो कहोगे चलो चाय पीते हैं, वैसे कैसे कह दोगे? तो पूछिए उनसे, कन्फर्म करिए। आपके मन में विचार है, लेकिन कन्फर्म करने का तरीका है हमारे पास। पहले उससे पूछ लो कि ये काम आपकी लाइफ में शामिल है भी या नहीं, कन्फर्म करो। और कन्फर्म करने के लिए हमारे पास बहुत प्यारा शब्द है, छोटा सा, जिसको बोलते हैं डू। डू यू टेक टी? जी हाँ, चाय पीना क्या था? टेक टी। डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। हाँ, मैं चाय पीता हूँ। ओह यू टेक टी, इट साउंड्स गुड, इट इज ए मस्ट। जरूरी भी है, मौसम ठंडा है। तो इस तरह से हम कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। हम छोटी छोटी बातों से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बाद में हम मुद्दे की बात करते हैं। वो मुद्दे की बात हम अन्य क्लासेज में करेंगे, इट विल टेक टाइम। बट मैं यही चाहूँगा कि अच्छे बने, बी गुड एंड बी ए गुड स्पीकर, एक अच्छे स्पीकर बने। इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस लाइक एनीथिंग। इसको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। दुनिया में हर चीज़ को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लोग ऐसा कहते हैं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। हम तो कहते हैं कि डेली की प्रैक्टिस, जिसको बोला गया रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, जी हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यदि आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, अगर आप अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारना चाहते हैं, अगर आप अपनी वोकेबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यदि आप इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, यदि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहते हैं, यदि आप ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं, यदि आप आईलेट्स और टोइफल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप बीटेक, एमटेक, एमबीए, व्हाटएवर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। हालांकि आजकल बहुत लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐप बने हुए हैं जो आपको इंग्लिश सिखाते हैं। हम भी प्रयास कर रहे हैं, पर हम बीच बीच में आपको क्लासेस देते रहेंगे, हम इंग्लिश के बारे में सिखाते रहेंगे, लेकिन उस आपको हमारी बैक क्लासेज जो गुजर चुकी हैं उनको सुनना होगा, आने वाली क्लासेज को सुनना होगा और डेली प्रैक्टिस करना होगा, महसूस करना होगा। आज के बाद डेली महसूस करिए, आदत बनाइए, मेक इट ए हैबिट, हैबिट, मेक इट ए हैबिट, हैबिट बनाइए। और आसपास की चीज़ों को देखिए, देखकर सामने वाले से सवाल पूछिए, बस डू लीजिए और वो एक्शन लीजिए, जो भी छोटी मोटी एक्शन। डू यू टेक मिल्क? दूध पीते हो? डू यू टेक मिल्क? ऐसे ही पूछ लो प्रैक्टिस के लिए। पिए ना पिए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इट डजंट मैटर। डू यू टेक मिल्क? यस आई टेक मिल्क। ओह यू टेक मिल्क, इट्स अ मस्ट, ज़रूरी भी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों प्यारे। मैं आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह कहिए, साहिल सर कहिए, करण सर कहिए, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज डेट की बात करें, क्योंकि क्लास इज़ जस्ट ओवर, तो डेट की बात कर लें। आज 10 अप्रैल, जी हाँ, 10 अप्रैल 2026। एंड आप इंग्लिश यदि सीखना चाहते हैं, जो कुछ बताया है उसको सीखना चाहते हैं, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है
MSK इंग्लिश लैंग्वेज एंड एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी क्लास को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और हमारे इसके साथ हमारा जो फेसबुक चैनल है मास्टर मुख्तियार सिंह अलवर राजस्थान, हमारा जो पेज है उसको फॉलो कीजिए। आप सभी जुड़े, आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू and see you later. Thank you so much. Bye bye. Ciao.